हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम अनकहे राज और रोमांचक कहानियों के साथ आपकी कल्पना की उड़ान को और ऊंचा उठाएंगे। आज हम एक ऐसी दास्तान में कदम रखने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। क्या आप तैयार हैं? चलिए सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन करो जंगल सो रहा है, हर तरफ सन्नाटा है, पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई हैं। अचानक एक आवाज रात के सन्नाटे को चीरती है। यह आवाज जंगल के दिल से आती है, एक लंबी दर्द भरी आवाज। भेड़िए, उनकी आवाज में एक अनकही कहानी है। उनकी आवाजों में क्या राज छुपे हैं? क्या वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं? चांदनी रात में क्या पैगाम घूम रहे हैं? क्या ये पैगाम हमें सुनाई देते हैं? सदियों से इंसान भेड़ियों की आवाज से कांपते आए हैं। यह डर और रहस्य का प्रतीक है। ये आवाज जंगल की है, उन जगहों की है जहां इंसान का राज नहीं। यह हमें हमारी सीमाओं का एहसास दिलाती है। ये ऐसी आवाज है जो रूह को कंपा देती है। यह आवाज हमें हमारे आदिम भय से जोड़ती है। लेकिन हम इस भयानक आवाज के बारे में असल में क्या जानते हैं? क्या हम इसे समझ सकते हैं या यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा? दोस्तों, भेड़िए चांद को देखकर नहीं हाउलिंग करते। ये एक पुरानी धारणा है जो सही नहीं है। साइंस कुछ और बताता है। वैज्ञानिकों ने भेड़ियों के व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया है। भेड़ियों का हाउल कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ये उनका एक दूसरे से दूर बैठकर बात करने का तरीका है। भेड़िए अपने समूह के सदस्यों से संपर्क बनाए रखते हैं। इसे एक केनाइन टेलीफोन कॉल की तरह समझो। ये उनके लिए एक प्रकार का संवाद है। वो अपने खाने, जगह, यहां तक कि अपने साथियों के बारे में भी जानकारी शेयर करते हैं। ये उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हर हाउल अलग होता है, जैसे एक वॉइस फिंगरप्रिंट जो हर भेड़िए को पहचान देता है। ये उनकी पहचान का हिस्सा है। उसकी पिच, ड्यूरेशन, नोट्स की संख्या, सबका एक मतलब होता है। ये सब मिलकर एक संदेश बनाते हैं। एक ई अकेला हाउल कांटेक्ट करने के लिए हो सकता है, जैसे किसी खोए हुए सदस्य को बुलाना, जबकि बहुत सारे भेड़ियों का हाउल टेरिटोरियल चैलेंज हो सकता है। ये उनके क्षेत्र की रक्षा का तरीका है। भेड़िए बहुत सोशल एनिमल्स होते हैं। ये जानवर अपने आप में एक अनोखी दुनिया बसाते हैं, जहां हर सदस्य का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो झुंड में रहते हैं, जो एक परिवार की तरह होते हैं, और जहां हायरार्की होती है। इस हायरार्की में हर भेड़िए की एक भूमिका होती है, जो पैक की सफलता के लिए जरूरी होती है। झुंड मिलकर शिकार करता है, बच्चों को पालता है और अपनी जगह की रक्षा करता है। शिकार के दौरान वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपनी रणनीति को अंजाम देते हैं। झुंड में सबसे ऊपर अल्फा मेल और फीमेल होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। ये लीडर्स पैक को दिशा दिखाते हैं और उनके निर्णय पैक के भविष्य को प्रभावित करते हैं। वो ऑर्डर मेंटेन करते हैं और ग्रुप के लिए डिसीजंस लेते हैं। उनके निर्णय झुंड की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाउलिंग इस सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार निभाता है। ये एक प्रकार का संवाद है जो झुंड के सदस्यों को एकजुट रखता है। अल्फा पेयर अक्सर हाउल शुरू करते हैं और बाकी झुंड उसमें शामिल हो जाता है। उनकी आवाजें एक कोरस की तरह मिल जाती हैं। ये हाउल झुंड के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाता है। ये उनके बॉन्ड को मजबूत करता है और ग्रुप में उनकी आइडेंटिटी को और मजबूत बनाता है। हाउलिंग के माध्यम से वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं और अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं। लेकिन भेड़ियों का कम्युनिकेशन सिर्फ हाउलिंग तक सीमित नहीं होता। वो साउंड्स और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बात करते हैं। वाइन्स, ग्राउल्स, बार्क्स और यहां तक कि सेंट मार्किंग, ये सब उनकी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा है। पूंछ हिलाना हमेशा फ्रेंडली ग्रीटिंग नहीं होता। एक भेड़िया जिसके कान उसके सर से सटे हुए हैं, वो शायद सबमिशन दिखा रहा है। इन सटल क्यूज को समझकर
हम इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स के सीक्रेट लाइव्स को समझ सकते हैं। भेड़ियों की भाषा को समझकर हम अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझ पाते हैं। हम जंगल को एक साइलेंट बैकड्रॉप की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टेज की तरह देखते हैं जहां हर तरफ जीवन है और कम्युनिकेशन है। हर हाउल, हर पत्ते की सरसराहट एक कहानी कहती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस प्लैनेट को इंटरकनेक्टेड क्रीचर्स के साथ शेयर करते हैं, जिनके दुनिया को एक्सपीरियंस करने के अपने अलग तरीके हैं। अगली बार जब आप खुद को तारों से भरे आसमान के नीचे पाएं, तो ध्यान से सुने। हो सकता है कि आपको भेड़ियों के हाउल की भूतिया धुन सुनाई दे। यह एक ऐसी पुकार है जो सदियों से गूंज रही है, जो हमारे दुनिया में मौजूद वाइल्डनेस की याद दिलाती है। बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें और हवा की आवाजें सुनें। आप जो सीखते हैं उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है। जो सुनने को तैयार हैं, उनके लिए प्रकृति की भाषा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन याद रखें, हर कहानी एक नई शुरुआत है। अगली बार हम आपको और भी रोमांचक रहस्यों से मिलवाने के लिए लौटेंगे। हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक अपने सपनों को जीते रहिए और हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।